इसी को कहते, कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, उल्टे चोरी उल्टे सिना जोरी। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद महिला विरोधी हैं। 2023 में जब सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो प्रधानमंत्री जी 30 महीने से अधिक समय तक तकिए के नीचे लेकर सोए हुए थे, और वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी जसोदाबेन को सम्मान नहीं दे पाया, वो पूरे देश की महिलाओं को क्या खाक सम्मान देगा। आज भी आपने जन आक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसको सनातन का मंत्र नहीं आता है, योग नहीं आता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, वो आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कह रहे थे। योगी जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये भाजपाइयों का कुकृत्य कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। आपने बंगाल के चुनाव में कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद जी का नहीं, सुभाष चंद्र बोस का था। आपको नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में कुछ जानकारी नहीं। और आप ही के पार्टी के नेता, तमिलनाडु एक्स सर्विस मैन विंग का जो चेयरमैन था पांडियन, वो एक पोस्टर जारी किया था, पूरे देश में लगाया भाजपाइयों ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? मुंह न कान बहुआ छेरे हैं? बताओ ना मोदी जी, आप स्वामी विवेकानंद जी के पैर के धूल के बराबर नहीं हो, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों के धूल के बराबर नहीं हो। आप खामखा आपका नेता कभी भगवान बना देता है, कभी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से बड़ा बना देता है। ये कुकृत्य भाजपाइयों का कभी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ही आपने जन आक्रोश यात्रा में देखा होगा, आज तक की एंकर गोदी मीडिया की पत्रकार दिखा लाइव में थी। देखिए, सच तो सच होता है, झूठ तो झूठ ही होता है। सच अपने आप उजागर हो गया जब आज तक की एंकर जन आक्रोश यात्रा को कवर कर रही थी, तो उन्होंने महिलाओं से पूछना शुरू किया कि ये तख्ती लेकर आप कैसे खड़े हैं। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो भीड़ जो किराए की भीड़ थी, उस भीड़ को ये भी नहीं पता था कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। उन महिलाओं को नहीं बताया गया। इसका मतलब साफ है। कई महिलाओं से पूछा गया, भीड़ में किराए की भीड़ लाकर देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी स्तर पर कर रही है। देश की महिलाएं पूछ रही हैं कि जसोदाबेन को इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ, कब मिलेगा अशोक खैरात के द्वारा उत्पीड़न की गई हुई पीड़ित महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा बिल्किस बानो को, कब मिलेगा इंसाफ पटना की नीट छात्रा को, कब मिलेगा मणिपुर की पीड़िता को, कब मिलेगा बिहार में मणिपुर पार्ट 2 हुआ नालंदा में, नीतीश कुमार जी के गृह जिले में, उस पीड़िता को कब मिलेगा। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ, उसको इंसाफ कब मिलेगा। मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं जो है वोट में जवाब देंगी विपक्ष को। मोदी जी तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सबसे पहले तो पूछिए मोदी जी से कि जिस बंगाल चुनाव में 5 साल हो गए, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी, जुमलों की गारंटी, मोदी की गारंटी, नफरत की गारंटी, मोदी की गारंटी, बंटवारे की गारंटी। आप सबको पता होगा, जिस बिहार की लक्ष्मी देवी जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती थी, अभी भी हैं, उनको प्रधानमंत्री ने 24 लाख बेघर लोगों को घर देने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चिराग तले अंधेरा निकला। मोदी जी का वो प्रचार झूठा प्रचार था। आज तक 5 साल हो गए, मोदी की गारंटी कहाँ है? लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? आप सबको पता होना चाहिए, लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार। झालमुड़ी खाने गए, फेमस हो गया वो झालमुड़ी वाला। अरे भैया, मोदी जी को अगर लगे कि अगर गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने से अगर वोट मिलेगा तो वो च्यवनप्राश समझकर खा लेंगे।